जिंदगी 360। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में वेडिंग सीजन अक्टूबर से लेके अप्रैल तक होता है और अमेरिका में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक पीक वेडिंग सीजन चलता है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान सारा साल वेडिंग सीजन शादियाँ ही होती रहती है। लेकिन शनाली, पाकिस्तान में जब हम वेडिंग सीजन की बात करते हैं तो कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, खाने पीने पे और सिर्फ जैसा वेडिंग वेन्यू सेट करना होता है उसी पर ही बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम लगाते हैं। बट आई एम वंडरिंग कि साउथ एशियन कम्युनिटी जब अमेरिका में शादी करती है तो उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? ऑप्शंस ही ऑप्शंस। सारा देखो कितने सुंदर खूबसूरत खूबसूरत फूल, रोमांटिक कैंडल सेटअप, ये सब चीजें यहाँ भी मिल सकती है। तो पाकिस्तानी वेडिंग की शान यहाँ भी क्यों नहीं मिल सकती? और हम इन सब अमेजिंग चीज़ों के पास इसलिए खड़े हैं बिकॉज हम आए हैं वाशिंगटन डीसी की पहली दुल्हनिया बाजार ब्राइडल एक्सपो में। और इसका पर्पस यह है कि साउथ एशियन कम्युनिटी जब यहाँ पे शादियाँ करे तो उसको पाकिस्तान या इंडिया से कुछ ना मंगवाना पड़े, उन्हें सब कुछ यहीं मिल जाए। वन स्टॉप शॉप। और शॉपिंग की बात हो रही है तो कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, खाने पीने को भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो चल के एक्सप्लोर करें। जरूर। दुल्हनिया बाजार पेशकश है शाह खान, प्रमीत भार्गव और उनकी टीम की, जो तकरीबन 10 सालों से अमेरिका की जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए उनकी ड्रीम वेडिंग्स को बना रहे हैं हकीकत। दुल्हनिया बाजार ने 2009 में अपना पहला साउथ एशियन ब्राइडल एक्सपो मुनक्किद किया ताकि शादी की तकरीब से जुड़े मुख्तलिफ कारोबार जमा हो जाएं एक छत के नीचे और दूल्हा दुल्हन और उनकी फैमिलीज के लिए इस यादगार दिन की तैयारी हो जाए सुपर इजी। शिकागो और फिनिक्स में कई कामयाब नुमाइशों के बाद अब डीवी ब्राइडल एक्सपो पहुंची है वाशिंगटन डीसी। आपके पास इतने खूबसूरत कपड़े, मेरी तो नज़र नहीं हट रही। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो साउथ एशियन ब्राइड्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन ब्राइड्स, क्या आप किस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं? इधर मिक्सअप भी है। सब लोग मोस्टली जो इंडियन है वो तो साड़ीज़ पे ज़्यादा वो पसंद करती हैं साड़ीज़, और बाकी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ब्राइडल ड्रेस भी हैं, मिक्सअप हैं, पार्टी वेयर्स हैं, कैजुअल भी हैं। अगर मैंने एक पार्टी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, एवरेज बजट कितना रखना चाहिए? मुझे कितने का ड्रेस मिल जाएगा? जैसे ये आपके काम वाले कपड़े हैं, क्या एवरेज प्राइसेस हैं? कम से कम 250, 300, अंडर 300 तो हो जो अच्छा पार्टी वेयर है। राइट, यानी तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए के करीब हो जाएगा। और यहाँ पे लोग खुला खर्चते हैं या नहीं? खर्च कर लेते हैं। खर्च करने वाले हर जगह पे कर लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो यहाँ पे हो। You look incredibly lovely in this. Thank you. What are you buying this for? What's the occasion? My Sangeet. Oh, you're Sangeet. Yeah. So are you getting married in India or Pakistan? Here. Here. Oh, okay. Oh, very nice. And I can assume that it's going to be a South Asian wedding? A little bit of both. Okay. American and Indian, yeah. And how do you like donning this kind of attire? Oh, it's heavy. तो यहाँ पे मुझे बताएं कि जो ब्राइड्स आपके पास आती हैं, इवन जो गेस्ट भी जिन्होंने शादी में होना होता है, उनको बॉलीवुड से इंस्पिरेशन आजकल वो ले रही हैं? उनको शौक है किसी हीरोइन की तरह लगने का? डिपेंड करता है। मोस्टली मैं कहूँगी नहीं, दे वांट टू बी एलिगेंट, और मोर देन बॉलीवुड मैं कहूँगी उनको ये होता है कि हम अच्छे लगें, एलिगेंट लगें। और बार्गेनिंग का क्या हाल है यहाँ पे? बार्गेनिंग तो हमारे खून में है। तो वो तो हर कोई कराए बगैर ले नहीं सकता, चाहे आप कितना भी सस्ता सूट बोल दो, वो जब तक बार्गेन नहीं कराएंगे उनको नहीं लगेगा उनको डील मिली है। हाँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि जो प्राइस हमसे मांगी जाए वो हम दे दें। हम नहीं, ऐसा नहीं।
दुल्हनिया वेडिंग एक्सपो में, तो ऑब्वियसली परफेक्ट है, इतनी सुंदर खूबसूरत ज्वेलरी है। आप बताइए कि यहाँ पर आके लोग कैसी ज्वेलरी खरीदते हैं? हर किस्म की ज्वेलरी पसंद की जाती है। ब्राइड्स ऑब्वियसली लाइक ट्रेडिशनल, अदर एज ग्रुप पीपल लाइक मॉडर्न। वी हैव एन एरे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न, कंटेम्पररी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी। सोबिया, वी हैव सीन इतना एक्लेक्टिक कलेक्शन है, मैं तो सेलेक्ट नहीं कर सकती। आप बताइए सम ऑफ योर बेस्ट सेलिंग पीसेस और मे बी आपके भी फेवरेट पीस कुछ जो हैं दिखाइए। Every single piece that we carry at Sonar, we love it. गाइस, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल, लुक एट दैट। आप एक चीज पहनोगे और फिर 10 चूड़ियों को पहनने की जरूरत ही नहीं है। ब्यूटीफुल स्टफ। And we actually custom design it कि अगर आपको stones किसी और तरह के चाहिए तो we can replace them. Oh, wonderful. Well, thank you so much, Sobia. Bye bye. आप बताइए कि देखिए, पहले होता था कि रियल गोल्ड ज्वेलरी, प्योर सोना यही पहनना है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया स्टाइल। आप बताइए कि क्योंकि आपका तो डिजाइनर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, तो ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और कैसा चल रहा है आपका? इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। दिस इज सो इजी टू वेयर, इतना आसान है इसको पहनना, हर ड्रेस के साथ में मैच करना और एक कलेक्शन जमा करना। कि पीपल प्रेफर गोल्ड खरीदते हैं बट टू पास ऑन टू देयर किड्स, लेकिन खुद के पहनने के लिए एवरीबडी प्रेफर्स दिस। तो एक चीज तो है कि ये ऐसे एक्सपोज बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर द देसी ब्राइड। तो आप बताइए देसी ब्राइड्स के लिए कौन से स्टाइल्स जो हैं जो बहुत पॉपुलर हैं? ये आप ब्राइडल सेट देख रहे हैं, ये दुल्हन सेट कहते हैं इसे। ये एक कंप्लीट सेट होता है, इट्स अ 10 पीस सेट। वंस यू हैव दिस, आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी पॉपुलर। वेल, थैंक यू सो मच फरीहा एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट। मुझे तो ज्वेलरी बहुत पसंद आई है, मैं थोड़ा और शॉपिंग करती हूँ। अमेरिका में पाकिस्तानी अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए क्या कुछ करते हैं, देखिए इस ब्रेक के बाद। अमेरिका में शादी हो और केक ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए तो इधर केक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा हम हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। बहुत प्रेशर, बहुत मजे का है। बट देयर इज वन थिंग सोनाली, साउथ एशियन शादी मिठाई के बगैर मुकम्मल नहीं फील होगी। यू आर राइट, और मुझे एक जगह भी पता है। चलो सारा, देखो ये होता है असल मिठाई, so delicious, try करना है। बहुत मजे की लग रही हैं। लड्डू खा के देखते हैं भाई। पेड़ा मजेदार, मोती चूर का लड्डू है। वैसे सारा मिठाई, कपड़ा, ज्वेलरी सब कुछ तो यहाँ मिलता है, लेकिन रिश्ते मिलने काफी मुश्किल है। साउथ एशियन कम्युनिटी यहाँ पे कहाँ से अच्छे मैचेस ढूंढती है, आए आपको भी दिखाते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानियों और मुसलमानों की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे रिश्ते मिलने भी आसान हो गए हैं। यहाँ भी अच्छा लड़का या लड़की तलाश करने के लिए उतनी ही भाग दौड़ करनी पड़ती है जितनी के पाकिस्तान में, बल्कि शायद ज्यादा ही, ये मुल्क जो इतना बड़ा है। उर्दू के अखबारात में पाकिस्तान की तरह जरूरत रिश्ता के इश्तहार अमेरिका में भी छपते हैं, लेकिन लगता है इन्हें प्रिंट भी वालिदैन ही करवाते हैं और इन्हें पढ़ते भी सिर्फ वालिदैन ही हैं। और ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते क्या है, ये सवाल रखा हमने सुरैया कुरैशी के सामने, जो अमेरिका में पिछले तकरीबन 20 सालों से रिश्ते करवा रही हैं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि वो कहते हैं कि 5 वक्ता नमाजी भी हो लड़का, तो बहरकैफ ये तो बड़ी पर्सनल सी बात है, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लड़के के लिए अगर वालिदैन टेलीफोन करते हैं, वालिदा फ़ोन करती हैं, तो मॉडेस्ट होके वो मुझसे कहते हैं कि लड़की तालीम याफ्ता हो, ख़ानदान अच्छा हो, कबूल सूरत हो। अब कबूल सूरत किसके नज़रिए के तहत क्या है, ये मुझे नहीं पता।
लेकिन अमेरिका में पैदा होने वाले बहुत से पाकिस्तानी नौजवान उर्दू में ज़रूरत रिश्ता के इश्तहार तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपने स्मार्टफोन्स की तरह वो भी काफी स्मार्ट हैं। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर तो वो कब से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब आ गई हैं मैट्रिमोनियल एप्स, जो वेबसाइट से भी ज्यादा प्राइवेट होने और यूजर की पसंद का ख्याल रखने का दावा करती हैं। लेकिन सच्चे और झूठे प्रोफाइल्स में फर्क कौन बता सकता है? इसीलिए बहुत सी फैमिलीज पसंद करती हैं कम्युनिटी डिनर्स, जिनका मकसद ही नौजवानों को एक दूसरे से मुतारिफ कराना है। निदा और रियाज जमान इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक ऐसे ही डिनर पर मिले थे और वो पहली मुलाकात दोनों को आज भी याद है। निदा को शायद याद भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने साथ बैठी खातून से बात कर रहा था कि निदा ने अपना तारुफ करवाया। So a few weeks later, he sent me an email. फिर कुछ दिन बाद उनकी ईमेल आई तो मैंने उनसे मुलाकात की। I don't think I would have ever met Riaz. You know, he had just moved to Chicago. मेरा नहीं ख्याल कि मैं रियाज से किसी और तरह मिल सकती थी, क्योंकि शिकागो में उनके कोई मुस्लिम दोस्त थे ही नहीं। Ever met him. मैं वहाँ अपनी बीवी से मिला और लोगों से मिलने का वो एक बहुत अच्छा फोरम था। एक अदद जीवन साथी की तलाश के तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी कामयाब हो जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। वैसे सारा, इस मंडप में बैठ के बड़ा रॉयल फीलिंग आ रहा है। अमेरिका में ऐसा मंडप पता नहीं कहाँ से आ गया। कैन यू इमेजिन कि ये साउथ एशियन स्टाइल का मंडप बनाया है एक नॉन साउथ एशियन कंपनी ने। एक अफ्रीकन अमेरिकन कंपनी है वाशिंगटन डीसी में बेस्ड, और उन्होंने ये मंडप सजाया है। आई डोंट बिलीव इट, प्रूव करो। यू बेटर बिलीव इट। अमरीकी शादी का सोचकर तो सफेद रंग का ही ख्याल आता है, लेकिन जनूबी एशियाई शादियां तो रंगों से भरपूर होती हैं। प्लानिंग के लिहाज से जनूबी एशियाई और दीगर सकाफतों की शादियों में क्या अहम फर्क है? जनूबी एशिया की सकाफत बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए फ़र्क तो नज़र आता है। सबसे पहले तो रंगों में ही कई मरतबा रसूमात भी मुख्तलिफ अंदाज से अदा की जाती हैं। मलबूसात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए मुझे ऐसी शादी की तैयारी करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हर शादी में एक जैसी होती हैं। दुल्हन दुल्हन ही होती है, लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और सब कुछ उसी के गिर्द घूमता है, और हम भी इसी पर तवज्जो देते हैं। जनूबी एशियाई खानदान एक ऐसी कंपनी के साथ काम करते हुए कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसकी बैकग्राउंड उनसे इतनी मुख्तलिफ है। कई मरतबा वो शुरू में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। उनको यकीन नहीं होता कि हम उनकी सकाफत को समझ सकते हैं, लेकिन जब वो मुझसे मिलते हैं और मेरा काम देखते हैं और मेरे काम के बारे में लोगों की राय जानते हैं, खास तौर पर दूसरे जनूबी एशियाई खानदानों की, तो फिर वो मुतमईन महसूस करने लगते हैं। वो यकीनन एक ऐसे शख्स के साथ काम करना चाहते हैं जो उनके विजन को हकीकत में बदल सके, और यही हमारी कोशिश होती है। मैंने कभी कोई ऐसी दुल्हन नहीं देखी जो हमसे बहुत ज्यादा डिमांड करे। वो सब इतना जरूर जानती हैं कि वो एक ऐसी तकरीब चाहती हैं जो मुनफरिद हो और उनकी शख्सियत के मुताबिक हो। साउथ एशियन लड़कियां भी किसी दूसरी साउथ शादी जैसी तकरीब नहीं चाहती। हर जोड़ा ऐसी शादी चाहता है जो उसकी अक्कासी करे, और हम उन्हें वही देने की कोशिश करते हैं। पर क्या गैर जनूबी एशियाई जोड़े भी अब अपनी शादियों में साउथ एशिया की सकाफत के कुछ अनासर देखना चाहते हैं? जी हाँ, आजकल बहुत से लोग शादी में मंडप पसंद करने लगे हैं। जरूरी नहीं कि वो इसे रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल करें, वो इसे रिसेप्शन के मौके पर मेन टेबल के गिर्द भी बनवाना चाहते हैं, और हमारा काम देखकर वो भी ये चीजें मांगने लगे हैं। That's one of the major things. ब्रेक के बाद देखिए, अमेरिकी मुसलमान शादी से पहले ले रहे हैं इमाम से मशवरा। शादी पे एलिगेंट फोटो स्टेज पे बैठ के तो कोई भी उतरवा सकता है, लेकिन सोनाली और मेरे जैसे क्रेजी गेस्ट के लिए भी अब ऑप्शंस हैं। सो कुछ ट्राई करें, फोटो बूथ में चल गया। Absolutely, I'm excited. चलो।
tell me a little bit ये about. बताइए आपका फोटो बूथ फोटोग्राफी के उस सेटअप से कितना मुख्तलिफ है जो आमतौर पर शादियों पे नजर आता है? Well, what we are is we are an open air photo. असल में हम एक ओपन एयर फोटो बूथ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि लोगों को छोटे से बूथ में दाखिल नहीं होना पड़ता। We have more an open setting that invites people in, and when you see this blend into a banquet setting, you sit there. चूँकि हमारा फोटो बूथ ओपन एयर होता है, इसलिए हम एक सेटिंग में 20 से 25 लोगों का फोटो खींच सकते हैं, बैकड्रॉप तब्दील कर सकते हैं। Up to 20-25 people in a setting, pulling it back. हम फोटोग्राफी के लिए प्रोफेशनल नाइकॉन DSLR कैमरे इस्तेमाल करते हैं। ये इसी मायार के कैमरे हैं जो वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास होते हैं। हमारे पास इन्हीं जैसा सामान होता है और हम इसी मायार की फोटोग्राफी करते हैं। You would get from a wedding photographer. So you're actually getting the same equipment, same quality produced. वैसे सारा लोग अपने शादी पर कितना पैसा खर्च करते हैं, डेकोर, ज्वेलरी, क्लोथ्स, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं कई बार। एग्जैक्टली और ऐसे मुस्लिम कपल्स अमेरिका में जो मुश्किलात का शिकार हों, उनकी जानिब कम्युनिटी का क्या रवैया होता है, खासतौर पर मसाजिद के इमाम ऐसे कपल्स की क्या हेल्प करते हैं, यही जानने की कोशिश की मैंने। चलो तुम्हें भी दिखाती हूँ। मैं इस वक्त हूँ इमाम जौहरी अब्दुल मालिक के साथ, जो अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी में एक सुतून की हैसियत रखते हैं। बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं और आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं वो है पीसफुल फैमिलीज प्रोजेक्ट, जिसका मकसद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद में कमी लाई जा सके। इमाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात। आपके साथ और आपके नाजरीन के साथ बात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। When you counsel, जब आप शादीशुदा जोड़ों से बात करते हैं और ख़ास तौर पर अपने पीसफुल फैमिलीज प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको उनके दरमियान इख्तलाफात की कौन सी वजूहात सबसे नुमाया दिखाई देती हैं? When you look at what affects marriages in America, अगर जायजा लें तो अमेरिका में जो चीज़ शादियों पर असर डालती है वो है शादीशुदा जोड़ों की तरजीहात का मुख्तलिफ होना। शादी से पहले या बाद में मेरा काम ये होता है कि मैं जोड़ों से कहता हूँ कि वो जिंदगी और अपने रिश्ते से मुताल्लिक अपनी तरजीहात पर गौर करें और उन्हें एक मकाम पर लेकर आएं। अक्सर औक़ात जब अमरीकी ईसाई या यहूदी शादी करते हैं तो अपने पादरियों या रबाइयों के पास उनकी दुआएं और ये मशवरा लेने जाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ये बताइए कि शादी से पहले कितने नौजवान अमरीकी मुसलमान आपके पास आते हैं? मैं चूँकि जरा सख्त हूँ इसलिए मेरे पास कम ही लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी शादियों में जाता हूँ। So what exactly आपका शादी से पहले जरूरी रहनुमाई का प्रोग्राम दरअसल है क्या? My premarital counseling शादी से पहली रहनुमाई के लिए मेरे पास आने वाले हर शख्स की काउंसलिंग में जिंदगी के एक मंसूबा बनाने का मशवरा जरूर शामिल होता है। एक ऐसा ही मंसूबा दूसरे हमसफर को भी बनाना होता है। इस मंसूबे में वो ये बात शामिल करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के लिए क्या चाहते हैं। वो दोनों अपने इन मंसूबों को सामने रखते हुए ये मुआहदा करते हैं कि वो इन मंसूबों की तकमील के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसा कि कुरान में आया है कि हम एक दूसरे का लिबास हैं। वो मेरे पास अपनी सेहत का रिकॉर्ड लाते हैं, अपनी आमदनी और कर्जों का रिकॉर्ड मेरे सामने रखते हैं। अगर उनके इमिग्रेशन से मुतालिक कोई मसाइल हैं तो वो मुझे उनके मुतालिक भी बताते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी शादियों में बाद में कोई हैरान कुन सूरत हाल पेश आए। ये तस्वुर कि अब खुशियां ही खुशियां होंगी और सब कुछ उस तरह होगा जैसे कि हॉलीवुड या बॉलीवुड में होता है, ये सच नहीं। शादी को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेरी काउंसलिंग का मकसद उन लोगों को ज़हनी तौर पर भी तैयार करना है जो मोहब्बत में गिरफ्तार और इस काम के मुतालिक बहुत पुरजोश होते हैं। काउंसलिंग में शादी से पहले के अहम मसाइल शामिल होते हैं और ये मुआहदा भी कि शादी के बाद जब उन्हें मसाइल दरपेश होंगे तो वो मेरे पास आएंगे। इनमें से हर एक को मेरे पास आने की और मुझसे एक इमाम और एक काउंसलर के तौर पर खुलकर बात करने की इजाजत होती है। From the other to speak freely to me as an imam and as a counselor. अब बात करते हैं वाशिंगटन डीसी में कायम एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की एक रिसर्च की जो उन्होंने मुसलमानों की शादियों पर की है। उन्होंने अपनी तहकीक के सिलसिले में जिन लोगों के इंटरव्यूज किए थे उनका कहना था कि उन्हें जब अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल पेश आते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो अपने अकीदे की बुनियाद पर मदद के लिए किसके पास जाएं। मुसलमानों के लिए उनके अकीदे की बुनियाद पर शादी की काउंसलिंग अब कितनी मकबूल हो रही है
और उन लोगों तक रसाई कितनी मुमकिन है जो इमाम तो नहीं लेकिन इस्लामी रिवायात और अकायद को समझते हैं। In Fairfax County, where I live, फेयरफैक्स काउंटी में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से काउंसलर्स मौजूद हैं जिन्हें सकाफती पस मंजर की तरबियत दी गई है। अगर किसी को उनके बारे में इल्म ना हो सकने के बायस वो मिल ना पाए तो और बात, लेकिन वो मौजूद हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आप उन्हें ढूंढ लें और उनसे फोन करके काउंसलिंग के लिए वक्त मांगे तो उनका जवाब होता है कि मुझे अफसोस है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन आपको फौरी तौर पर कुछ मसाइल का सामना होता है। फैमिलीज के लिए मालूमात के लिए मेरी एक वेबसाइट है जिसका उन्वान है गारमेंट्स वन ऑफ अनदर, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मैं अपनी इस वेबसाइट पर उन्हें उनके इलाके के काउंसलर से रजू करने में मदद देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमने काउंसलर्स को फोन किया था और उन्होंने मुझे 6 महीने बाद की तारीख दी है, इससे पहले कोई वक्त नहीं दे सकते। so they told me it's 6 months. They're booked up. Imam, thank you very much for your time. We really appreciate you talking to us today. Guys, मैं यहाँ हूँ जैस्मीना के साथ जिसका The Mod Girl is a makeup company और आप देख ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी मॉडल। Absolutely stunning. People love drama, they love sparkle, they want to look. लोग ड्रामा पसंद करते हैं, उन्हें चमक दमक पसंद है और वो अपनी शादी के दिन ग्लैमर देखना चाहते हैं। ये चीज जनूबी एशिया की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। मैं बहुत सी अमरीकी शादियों के लिए भी मेकअप करती हूँ। उन्हें हल्का और ज्यादा कुदरती दिखाई देना पसंद है। जहाँ तक मेरी जाती पसंद का ताल्लुक है तो मुझे ग्लैमर पसंद है। हमेशा ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो आपकी जिल्द से मुताबिकत रखते हो, क्योंकि हम सब शोख या हल्के रंग पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि रंग का इंतखाब सही हो। ये चीज़ बहुत अहम है। जहाँ तक जिल्द की हिफाजत का ताल्लुक है तो मैं हमेशा दुल्हनों से ये कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। शादी होने से 3 हफ्ते पहले से एक्सफोलिएट करना शुरू करें, जिससे आप पर मेकअप खूब जचेगा। शादियों के बारे में बात करें और मेहंदी ना लगवाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता, राइट शनाली? Absolutely right. और हम यहाँ हैं भावना के साथ। भावना, तो बताइए आपने कब शुरू किया मेहंदी डिजाइनिंग मैं शायद 8 साल की थी तब से कर रही हूँ। अरे वाह। बट प्रोफेशनली 4 साल हो गए हैं और नथिंग बेटर देन मेहंदी के सिवाय और कुछ सोचता नहीं। सारा, वैसे अभी मेहंदी तो लग गई है, यू नो व्हाट दैट मीन्स। इसका मतलब ये है कि अब और काम नहीं हो सकता। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कैसे? फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। I'm Eric Felton from Beyond Category. This is VOA. Follow us online at voanews.com.